जय माँ कामाख्या। आज हम आपको ज्योतिष रहस्य में सिद्धि किसको मिलती है और जिस मनुष्य के लग्न चार्ट में छठे भाव में केतु हो, वह मनुष्य हमसे संपर्क कर सकता है। उसको सिद्धि जल्दी प्राप्त हो सकती है। पिछले जन्म के अच्छे पुण्य कर्म की वजह से जो उसने पिछले जन्म में पूजा पाठ की, साधना की, तपस्या की, उसका फल हम यहाँ पे जल्दी पकवा सकते हैं और उससे सिद्धि दिलवा सकते हैं। हम केवल आपको डायरेक्शन देंगे, उस डायरेक्शन के आधार पर आपको चलना है और आपको सिद्धि अवश्य प्राप्त होगी। बहुत जल्दी आपकी पत्रिका खुल सकती है। तो ऐसे व्यक्ति भी संपर्क कर सकते हैं जिसके छठे भाव में केतु बैठा हुआ हो। अब हम और आगे चलते हैं कि छठे भाव में यदि केतु होता है तो ऐसे मनुष्य को मामा से मानहानि मिलती है, यानी उसे अपने ननिहाल नहीं जाना चाहिए, अन्यथा मामा उसे अपमान करता है, ये मान करके चलें। और उसके ऊपर ऊपरी बाधा, तंत्र बाधा, काला जादू भी होता है और मामा ही करवा सकता है। या फिर पिछले जन्म की जो सिद्धि होती है, पिछले जन्म की जो जागृत की हुई आत्माएं होती है, वह आत्मा इस जन्म में खुल जाती है तो उससे वायु रोग होता है और अपने इष्ट की सिद्धि अवश्य प्राप्त होती है। तो जिस भी मनुष्य की पत्रिका में लग्न चार्ट में केतु छठे भाव में बैठा हुआ हो, वो एक तो अपने इष्ट का निर्धारण सही करके इष्ट की पूजन अर्चन करना प्रारंभ कर दे, अपने मामा से, नाना से दूरियां बना करके रखें और अपने आप को शुद्ध, सच और पवित्र रखें। यानी सूतक पातक का भोजन नहीं करना है, अशुद्ध भोजन नहीं करना है, झूठा भोजन नहीं करना है, अशुद्ध स्त्री के साथ में नहीं रहना है। और यह मान करके चले घर में स्त्री, घर में रहने वाली जो स्त्री होती, माँ हो, बहन हो, बेटी हो, पत्नी भी हो सकती है, बहू भी हो सकती है, ऐसे मनुष्य जो स्त्रियां होती वो मासिक धर्म से होती, रजस्वला से होती है, एमसी पीरियड से होती, अशुद्ध अवस्था में होती, प्रति माह उनके हाथ का बना हुआ भोजन नहीं खाना है। उस अवस्था में जब वह अशुद्ध होती है तो निश्चित तौर से उसकी सिद्धियां हम खोल सकते हैं और वो संपर्क कर सकते हैं देव राधा ट्रस्ट से। हमारा उद्देश्य है कि मनुष्य के यदि पिछले जन्म के पुण्य कर्म हैं तो उन पुण्य कर्मों का उदय कराएं ताकि उसकी सिद्धियां उसको वापस प्राप्त हो सके और वो सही राह पे चल सके, परोपकार कर सके, दान कर सके और बहुत से मनुष्यों को ठीक कर सके। बहुत से मनुष्य सिद्धि के लिए भटकते हैं कि हमें सिद्धि चाहिए, तो सिद्धि हर किसी को प्राप्त नहीं होती है। सिद्धि के लिए पत्रिका चेक करना पड़ती है कि सिद्धि किसको मिलेगी। तो ये नोट डाउन कर लें कि जिस मनुष्य का केतु छठे भाव में बैठा हुआ होता है उसको सिद्धि, इष्ट सिद्धि बहुत जल्दी प्राप्त हो सकती है। और ऐसे मनुष्य के ऊपर ऊपरी बाधा, तंत्र बाधा, काला जादू भी होता है। तो जो नकारात्मक ऊर्जा रहती है उसे दूर करना पड़ती है और अच्छी शक्ति को जागृत करना होता है। उसके कुछ नियम हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, कुछ ड्यूटीज़ हैं। यदि वो उनका पालन करे तो निश्चित तौर से उसकी पिछले जन्म के कर्म के अनुसार जो पुण्य लेकर के आया है उसका ताला खोला जा सकता है और उसको इष्ट सिद्धि प्रदान करवाई जा सकती है। हम केवल डायरेक्टर हैं, हम केवल टीचर हैं, हम केवल अध्यापक हैं, हम केवल शिक्षक हैं। हम आपको उस रास्ते पर ले जाएंगे, हम आपको वो ज्ञान देंगे जिससे आप अपने इष्ट से मिलन कर सकते हो, इष्ट से बातचीत कर सकते हो और इष्ट का दर्शन भी कर सकते हो। जय माता दी, जय माँ कामाख्या।